नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYVS में। दोस्तों गरुड़ बैच यूपी लेखपाल की तैयारी हम लोग करा रहे हैं। ये दोस्तों आपकी ग्राम समाज समाज एवं विकास के क्लास 14वीं क्लास है आपकी, यानी क्लास 14 क्लास है आपकी। इसमें हम लोग ग्राम समाज एवं विकास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न, डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य था आपका ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों डिजिटल इंडिया एक कार्यक्रम है जिसे केंद्र सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलने के उद्देश्य से शुरू किया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तथा डिजिटल इंडिया योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्शन को बढ़ाना है। ये दोस्तों 1 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। इसका शुभारंभ भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया था तथा सशक्त करने की शक्ति डिजिटल इंडिया योजना का आदर्श वाक्य है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न, ग्रामीण क्षेत्रों में किसके द्वारा विद्युतीकरण को बेहतर और सस्ती दरों पर किया जा सकता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सौर ऊर्जा से। यानी ग्रामीण क्षेत्रों में दोस्तों सौर ऊर्जा द्वारा विद्युतीकरण को बेहतर और सस्ती दरों पर किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सौर ऊर्जा दोस्तों एक असीमित शक्ति संसाधन है और इसे दुनिया में कहीं भी लगाया जा सकता है। यूरोपीय देशों की तुलना में उष्णकटिबंधीय देशों में सौर ऊर्जा का विशाल क्षेत्र है और अन्य इस ऊर्जा स्रोतों की तुलना में सौर ऊर्जा सस्ती और पर्यावरण के अनुकूल है तथा थोड़े समय में और कम लोगों की मदद से इसे स्थापित किया जा सकता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न, उत्तर प्रदेश के किस जिले में वन के तहत सबसे कम क्षेत्र है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों भदोही जिले में वन के तहत सबसे कम क्षेत्र है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में न्यूनतम वन क्षेत्र है। भदोही में जंगल के नीचे दोस्तों 3 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, यानी 3 वर्ग किलोमीटर का खाली क्षेत्रफल आता है। और भदोही सबसे बड़ा हाथ से बुना दोस्तों हुआ कालीन बुनाई उद्योग का घर है तथा उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले का वन क्षेत्र सबसे अधिक है और सोनभद्र में 2544 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र वन के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों इसे वन के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्रफल वाले 4 जिले हैं दोस्तों आपके सोनभद्र, लखीमपुर खीरी तथा मिर्जापुर और पीलीभीत। ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात की गई हम लोगों ने। नेक्स्ट चौथा प्रश्न, प्रस्तावना में वर्णित शब्द बंधुत्व का अर्थ है? तो बंधुत्व का अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका भाईचारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भाईचारा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बंधुत्व का अर्थ भाईचारे की भावना से है और संविधान एकल नागरिकता की प्रणाली द्वारा दोस्तों बंधुत्व की इस भावना को प्रदान करता है। और प्रस्तावना में घोषणा की गई कि बंधुत्व को 2 चीज़ों का आश्वासन देना दोस्तों, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। भारतीय संविधान का उद्देश्य दोस्तों उद्देश्य संकल्प पर आधारित है और इसमें 42वें संविधानिक संशोधन अधिनियम 1976 में संशोधन किया है, जिसमें 3 नए शब्द शामिल किए गए आपके, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। यानी ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों प्रस्तावना में अन्य शब्द आपको याद रखने हैं तो दोस्तों अन्य शब्द हो जाएंगे संप्रभुता, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणतंत्र, न्याय, स्वतंत्रता और समानता। ये इसके आपके सही उत्तर हो जाएंगे। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न, भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितने वर्ष की है? तो दोस्तों भारत में किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा है दोस्तों 35 वर्ष। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यपाल दोस्तों राज्य का कार्यकारी प्रमुख होता है और राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है और एक राज्यपाल राष्ट्रपति के मतलब प्रसादोपर्यंत पद धारण करता है। और राष्ट्रपति के पास दोस्तों राज्यपाल को हटाने की शक्ति होती है और राष्ट्रपति द्वारा उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरित किया जा सकता है और उन्हें फिर से नियुक्त भी किया जा सकता है। तथा एक व्यक्ति जो दोस्तों भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष से कम आयु का नहीं होना चाहिए, वह राज्यपाल बनने के योग्य है और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए या लाभ के पद पर धारण नहीं करना चाहिए।
नेक्स्ट छठा प्रश्न, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो दोस्तों हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर का सेनापति था दोस्तों मान सिंह। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 ईस्वी में लड़ा गया था और युद्ध के स्थल राजस्थान में गोगुंदा के निकट हल्दी घाटी में संकरा पहाड़ी दर्रा था और मान सिंह अकबर का सेनापति था तथा मिर्जा मान सिंह प्रथम आमेर के कछवाहा राजपूत राजा थे। मान सिंह प्रथम कछवाहा राजपूत राजा थे जिसे बाद में जयपुर के नाम से जाना जाता था। और दोस्तों वह मुगल बादशाह अकबर के विश्वस्त सेनापति थे। अकबर ने उन्हें अकबर के शाही दरबार के 9 रत्नों या रत्नों में शामिल किया था। नेक्स्ट सातवां प्रश्न, बॉक्साइट खनिजों का सर्वाधिक वितरण किस राज्य में है? तो दोस्तों बॉक्साइट खनिजों का सर्वाधिक वितरण है आपका मतलब सबसे अधिक होता है पैदावार वो निकाला जाता है आपका उड़ीसा में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा में दोस्तों अकेले 52% लगभग पूरे मतलब देश से सबसे अधिक 52% निकाला जाता है और आंध्र प्रदेश में दोस्तों 18% और गुजरात में 7% हिस्सेदारी है। और दोस्तों प्रमुख बॉक्साइट संसाधन उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पूर्वी तट पर हैं। दोस्तों उड़ीसा मैग्नीज का भी प्रमुख उत्पादक है। दोस्तों अब बात करेंगे उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट आठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका चना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चना दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है। और भारत की बात करें दोस्तों, भारत दूध, दाल और जूट का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और उत्तर प्रदेश सबसे अधिक चने का सर्वाधिक फसल क्षेत्र है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है दोस्तों आप सभी के लिए। नेक्स्ट नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त के जमने के लिए महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों रक्त के जमने के लिए महत्वपूर्ण है आपका विटामिन के। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन के दोस्तों रक्त के जमने के लिए महत्वपूर्ण। रक्त का जमना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है दोस्तों इसमें, और इसमें दोस्तों रक्त जम जाता है तथा आप इसमें आपका ये क्या कहते हैं कि विटामिन के रक्त स्राव दोस्तों होता है इसमें। दोस्तों रक्त का जमना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया जो रक्त वाहिका के घायल होने पर अत्यधिक रक्तस्राव को रोकती है और पूरी प्रक्रिया में 3 बुनियादी संरचना शामिल होते हैं दोस्तों। संवहनी ऐंठन, एक प्लेटलेट प्लग का निर्माण और जमावट जिसमें थक्के कारक एक फाइब्रिन थक्के के गठन को बढ़ावा देते हैं। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, मध्याह्न भोजन योजना वर्ष में शुरू की गई थी? मतलब किस वर्ष में मध्याह्न भोजन योजना शुरू की गई थी? ये दोस्तों शुरू की गई थी आपकी 1995 में, 1995 में ये शुरू की गई थी। ये दोस्तों भारत सरकार का एक स्कूल भोजन कार्यक्रम है और मध्याह्न भोजन योजना अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसका दोस्तों उद्देश्य है छात्रों की भर्ती बढ़ाना स्कूल में, और ये छात्रों को उपस्थिति को बढ़ावा देने में मदद करता है, न केवल बच्चों के लिए बल्कि माता पिता के लिए भी एक प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है? दोस्तों ये मैं प्रश्न पहले भी पूछ चुका हूँ। इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 155.11 मिलियन ग्रामीण लोगों के साथ सबसे बड़ी ग्रामीण जनसंख्या है। ये दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार है आपका। और उत्तर प्रदेश के बारे में जान लीजिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं दोस्तों योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल तथा इसका गठन हुआ था उत्तर प्रदेश का 24 जनवरी 1950 को। भाषा यहाँ बोली जाती है हिंदी, उर्दू, भोजपुरी। प्रमुख नदियां हैं यहाँ पर गंगा, यमुना, रामगंगा, गोमती और घाघरा तथा राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर दुधुआ राष्ट्रीय उद्यान। विश्व धरोहर स्थल है दोस्तों यहाँ पर आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी तथा ताजमहल जो आगरा में स्थित है आपका। और टाइगर रिजर्व है दोस्तों अमानगढ़ कार्बेट टीआर का बफर और दुधुआ पीलीभीत में। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है?
दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान आपकी स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हैदराबाद में आपका राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है। और दोस्तों इसको राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान NIRD एंड PR हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। आपका पंचायती राज संस्थान भी है। इसकी स्थापना दोस्तों 1948 में हुई थी और ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान है। इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। इसको मैंने एक आपको और नहीं बताया, जिसमें आपका भारत के कृषि संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शोध संस्थान है, जैसे कि भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक में है, 1 नंबर आप पक्का कर लीजिए इससे। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला और पटना में है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल में है। नेशनल शुगर रिसर्च सेंटर आपका कानपुर में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंड्री में है। और केंद्रीय वृक्षारोपण फसल अनुसंधान संस्थान कुडलू केरल में है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आपका नई दिल्ली में है। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसने किसान कल्याण मिशन नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने किसान कल्याण मिशन नामक एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। किसानों के कल्याण के लिए 3 सप्ताह तक चलने वाले अभियान को आयोजन सभी 75 जिलों के प्रत्येक विकास खंड में हो जाएगा। एक प्रश्न देखो आपका और बन गया कि कितने जिले हैं? तो दोस्तों 75 जिले हैं और 18 मंडल दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा। और दोस्तों इसका किसान कल्याण मिशन का लक्ष्य है 2022 तक उत्तर प्रदेश के किसानों की आय को दोगुना करना है। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, स्वयं सहायता समूह नेटवर्क निम्न में से किस योजना के तहत शुरू किया गया है? तो दोस्तों स्वयं सहायता समूह नेटवर्क शुरू किया गया आपका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। और दोस्तों स्वयं सहायता समूह उन लोगों को अनौपचारिक संघ है जो अपनी जीवन स्थितियों में सुधार के तरीकों खोजने के लिए साथ आना चुनते हैं। और इसे एक सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि वाले लोगों के साथी सहकर्मी नियंत्रित सूचना समूह के रूप में भी जाना जा सकता है। बस दोस्तों इसके अंदर ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, नीली क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों नीली क्रांति संबंधित है आपका मछली उत्पादन से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नीली क्रांति दोस्तों मछली उत्पादन से संबंधित यानी मत्स्य पालन से। और दोस्तों डॉक्टर हीरालाल जौहरी चौधरी और डॉक्टर अरुण कृष्णन को नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों भारत में अन्य सभी महत्वपूर्ण क्रांतियों की सूची याद रख लीजिएगा। 1 नंबर आप इससे ही पक्के कर लीजिए। नीली क्रांति दोस्तों काली क्रांति आपका पेट्रोलियम उत्पादन संबंधित होगा। नीली क्रांति आपका मछली उत्पादन संबंधित होगा। भूरी क्रांति चमड़ा कोको के साथ संबंधित होगा आपका। स्वर्ण फाइबर क्रांति आपके जूट उत्पादन से संबंधित होगा। गोल्डन क्रांति आपका समग्र बागवानी, शहद, फल उत्पादन, फूल, औषधि, मसालों संबंधित। ये दोस्तों किसी में भी आपका एक पूछ लेगा तो आपको गोल्डन क्रांति लगाना है। हरित क्रांति आपका कृषि उत्पादन से संबंधित है। ग्रे क्रांति आपका उर्वरकों से संबंधित है। गुलाबी क्रांति आपका प्याज और झींगा से संबंधित है। तथा लाल क्रांति आपका मांस तथा टमाटर उत्पादन से संबंधित है। और सदाबहार क्रांति आपका समग्र कृषि उत्पादन वृद्धि के लिए ज़्यादा संबंधित है। दोस्तों गोल क्रांति आपका आलू उत्पादन से संबंधित। रजत फाइबर क्रांति आपका कपास उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति आपका अंडा उत्पादन से संबंधित। और श्वेत क्रांति आपका डेयरी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति दोस्तों आपकी तेल बीज उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति आपका आलू से संबंधित है। दोस्तों फिर इसमें बता दिया। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तर प्रदेश में सिंचाई के बारे में सत्य है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में सत्य है आपका नलकूप उत्तर प्रदेश में सिंचाई का मुख्य स्रोत है। ये सही है आपका। नलकूप के माध्यम से सिंचाई 1930 में शुरू हुई, ये भी आपका सही है। उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर शाहजहां द्वारा बनाई गई पूर्वी यमुना नहर, ये भी आपका सही। तो यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी विकल्प आपके सही हैं। दोस्तों उत्तर प्रदेश सबसे लंबी नहर आपकी शारदा नहर है। और उत्तर प्रदेश नलकूप द्वारा 71.5% सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी NPRI निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो देखिए मैंने अभी आपको बताया दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा कटक। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कटक इसका सही उत्तर हो जाएगा। और दोस्तों राष्ट्रीय चावल अनुसंधान NPRI कटक उड़ीसा में स्थित है। इसकी स्थापना 23 अप्रैल 1946 को हुई थी। और दोस्तों इसमें
अन्य अन्य जैसे आपका दिल्ली है। दिल्ली दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी है, आपको भी पता होगा भारत की। इसकी सीमा 3 तरफ से हरियाणा, पूर्व में उत्तर प्रदेश से लगती है। तथा दिल्ली के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूदा हैं और अनिल बैजल दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल हैं। मैसूर की बात करें दोस्तों, मैसूर आप जानते होंगे कर्नाटक राज्य का एक शहर है और ये कर्नाटक का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। दोस्तों मैसूर कर्नाटक में आता है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री हैं दोस्तों बसवराज बोम्मई, राज्यपाल हैं दोस्तों थावरचंद गहलोत। और लखनऊ की बात करें दोस्तों, लखनऊ आपका आता है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। और कटक दोस्तों आपका आता है उड़ीसा में, और उड़ीसा के दोस्तों मैं बता चुका हूँ आपको, ये महानदी नदी के तट पर स्थित है। ये उड़ीसा के सबसे बड़े शहरों में से एक है कटक आपका। और नवीन पटनायक दोस्तों उड़ीसा के वर्तमान सीएम है। गणेशी लाल उड़ीसा के वर्तमान राज्यपाल हैं। नेक्स्ट 18वां प्रश्न दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है आपका? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है आपका फिलीपींस में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिलीपींस में आपका अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान आपका कटक में स्थित है। दोस्तों ये आपका अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान लोगों को आबादी के बीच गरीबी और भूख को समाप्त करने के लिए समर्पित है और जो चावल आधारित कृषि खाद्य प्रणालियों पर निर्भर करते हैं। दोस्तों इसका मुख्यालय मैंने बता ही दिया फिलीपींस। इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। अध्यक्ष हैं इसके न्यासी बोर्ड जिम ग्राटफे और महानिदेशक हैं जीन वाली। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, कौन सा विटामिन फॉलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो विटामिन फॉलिक एसिड के रूप में जाना जाता है दोस्तों विटामिन B9। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विटामिन B9 को दोस्तों फॉलिक एसिड के रूप में जाना जाता है। और दोस्तों फॉलिक एसिड सप्लीमेंट और फोर्टिफाइड खाने में पाया जाता है, जबकि फोलेट खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से पाया जाता है। और विटामिन B5 को दोस्तों पैंथोथेनिक एसिड के रूप में जाना जाता है। और विटामिन B12 को दोस्तों कोबालमिन के नाम से जाना जाता है। तथा सभी विटामिन पानी में घुलनशील है। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, चाय का जन्म स्थान कहाँ हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसमें दोस्तों बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाएगी, मैं जानता हूँ। चाय का जन्म दोस्तों हुआ था चीन में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत नहीं दोस्तों, भारत उत्पाद करता है चाय का, लेकिन दोस्तों इसका सही उत्तर चीन हो जाएगा। और चीन दोस्तों सबसे अधिक चाय का उत्पादन करता है। उसके सेकंड नंबर पे आपका अपना भारत है। और चीन की बात करें, चीन की राजधानी बीजिंग है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।